हेलो। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट और इसके टाइप देखेंगे और किस किस फैमिली में ये पाया जाता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइगोट की। ये समझने के लिए कि ये किस बेसिस पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिया गया है, हमें कुछ उसके पहले ये कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं जाइगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। वो डिवाइड होकर एक स्मॉल, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद एक स्मॉल एपिकल सेल बनेगा और एक लार्ज वेसल सेल। और लेकिन किन्हीं फैमिली में ऐसा नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। मीन्स कि ऐसे भी डिवीजन होता है और वो फैमिली है लोरेंथेसी फैमिली। ओके, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है क्रूसिफर और ओनेग्रॉट टाइप। ये देखते हैं। ठीक है, तो क्रूसिफर टाइप में क्या होता है कि ये आपकी एपिकल सेल है और ये बेसल सेल है। ओके, एपिकल सेल जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल से डिवाइड होकर फर्दर डेवलपमेंट करता है एम्ब्रियो का, लेकिन बेसल सेल का कोई भी रोल नहीं होता है। ओके, एक्सेप्ट ये सस्पेंसर बनाते हैं सिर्फ। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को कहते हैं क्रूसिफर या ओनेग्रेट। तो इसको लिख लेते हैं। क्रूसिफर में क्या होता है, बेसल सेल प्ले नो एनी पार्ट in the subsequent development of the embryo. ओके, एग्जाम्पल की देखें, फैमिली की बात देखें। अगर क्रूसिफर या ओनेग्रेट, तो अगर मोटे मोटे में कहें तो ऐसा डेवलपमेंट एम्ब्रियो का जहाँ पर बेसल सेल कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है और एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होके फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, ऐसे डेवलपमेंट को कहेंगे हम क्रूसिफर या फिर ओनेग्रेट टाइप। ओके, और इसके और एग्जाम्पल हैं फैमिली के, रैननकुलेसी, एनोनसी, ओनाग्रेट टाइप भी इसको कहते हैं ना, ओनाग्रेसी और ब्रेसिएसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एस्टेरेड टाइप। स्टेरेड टाइप में क्या होता है कि बेसल और एपिकल सेल दोनों ही डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के शामिल होते हैं। तो स्टेरेड टाइप हो जाएगा का बेसल एज वेल एज एपिकल सेल contribute to the development of embryo. ओके, तो बेसल और एपिकल सेल दोनों अगर कंट्रीब्यूट करें इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ऐसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एस्टेरेड टाइप कहेंगे। और ये एस्टेरेड टाइप जो है इसमें होता है एस्टेरेसिए
बेला सिमेनेसिए, विटेसिए, ये सारी फैमिली आती हैं। वॉलेसिए एक और फैमिली है, नोट करिएगा, वॉलेसिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सोलिनेट टाइप। सोलिनेट टाइप तो अभी तक क्लियर हुआ आपका। क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जो है या ओनेग्रेट टाइप, उसमें सिर्फ और सिर्फ एपिकल सेल रोल प्ले कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। बेसल सेल प्ले नो एनी पार्ट। और एस्टेरॉइड में क्या हो रहा है, बेसल एज वेल एज एपिकल सेल बोथ कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, अब सोलिनेट में देखेंगे, इस सोलिनेट भी जो है, इसमें भी बेसल सेल जो है कोई रोल नहीं प्ले करता है, या करता भी है तो बहुत माइन्यूट रोल प्ले करता है, जैसे कि वन और मोर सेल्ड सस्पेंसर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है सोलिनेट टाइप में, जो अभी पहले यहाँ एपिकल सेल ड्रा कर लेते हैं और बेसल सेल। ओके, तो अभी तक आपने देखा ऊपर, ओके, जो क्रूसिफर या ओनेग्रेट टाइप था उसमें ये एपिकल सेल में जो डेवलपमेंट हो रहा था, एपिकल सेल इन्वॉल्व था सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। यहाँ भी ऐसा ही है सोलिनेट में भी, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था क्रूसिफर या फिर ओनेग्रेट टाइप में, वहाँ पर एम्ब्रियो में एक लॉन्गिट्यूडनल वॉल बनकर डेवलपमेंट हो रहा था। प्रो एम्ब्रियो जो है यहाँ ऐसे वॉल बन रही थी लॉन्गिट्यूडनल। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वॉल ना बन के ट्रांसवर्स वॉल बनेगी, जैसे कि ये। ठीक है, तो ये एपिकल सेल जो है ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, इस तरह ये 3 सेल स्टेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 सेल होने के बावजूद भी ये जो बेसल सेल है ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सेल्ड सस्पेंसर बनाने के ही काम आता है, और कोई इसका फंक्शन नहीं होता है किसमें, सोलिनेट टाइप में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैरियोफिलेट टाइप। कैरियोफिलेट टाइप देखते हैं। कैरियोफिलेट टाइप में क्या होता है कि बेसल सेल का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे थे बेसल सेल सस्पेंसर बना रहा था सोलिनेट टाइप में, लेकिन कैरियोफिलेट टाइप में क्या होता है कि सस्पेंसर जो है वो अगर बनना भी है तो वो टर्मिनल सेल से बनता है। ओके, तो डेवलपमेंट तो ऐसा ही है बिल्कुल, यहाँ भी ऐसे डिवीज़न होगा। ओके, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा एपिकल सेल में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है द बेसल सेल, यहाँ पर बेसल सेल में डिवीज़न होकर बना रहा था 1 और 2 सेल सस्पेंसर सोलिनेट टाइप, लेकिन कैरियोफिलेट टाइप में बेसल सेल में कोई फर्दर नो इन बेसल सेल नो फर्दर डिवीजन, और अगर सस्पेंसर बनना भी है तो वो बनेगा आपका एपिकल सेल से। ओके, तो ऐसे टाइप को कहते हैं हम कैरियोफिलेट टाइप। और कैरियोफिलेट टाइप एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, फैमिलीज का नाम है इसके, क्रैसुलेसी में, कैरियोफिलेसी में, और फ्यूमेरेसी में। अब देख रहे हैं यहाँ याद रह जाएगा आपको, कैरियोफिलेट टाइप है, सी से है कैरियोफिलेट, सी से है क्रैसुलेसी और सी से है कैरियोफिलेसी। ये फ्यूमेरेसी जो है ये सिर्फ एफ से है।
नेक्स्ट देखते हैं सेनोपोडिएट टाइप। सेनोपोडिएट टाइप। यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ भी ऐसा डिवीज़न होगा एपिकल सेल में, और बेसल सेल में भी डिवीज़न होगा, और यहाँ पर बेसल सेल और एपिकल सेल, एपिकल सेल और बेसल सेल both contribute to the development of, both contribute to the डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में दोनों सेल कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये फैमिली का नाम देख लेते हैं, कुछ फैमिलीज़ में जिसमें पाया जाता है। सीनोपोडिएड है तो सीनोपोडिएसी एंड बोरागिनेसी, ये कुछ फैमिली है जिसमें इस टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। एंड यस, this 5 type of embryo development was given by Snarf and Johansson. Snarf and Johansson in, I think Snarf ने 1929 में दिया था और जोहानसन ने 1945. Okay, so this is all about the embryo development in dicot. Okay, और एक कुछ और चीज़ें हम जानेंगे। वीट में जो है, ये क्वेश्चन आया अभी है टीजीटी में कि वीट में जो जाइगोट में डेवलपमेंट होता है ऑब्लिक होता है। वीट में जो जाइगोट में डिवीजन होता है दैट इज़ बाय ओब्लिक वॉल। इसको याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।